हेलो दोस्तों, नमस्कार। JSK झा सर का साइंस का जो बुक है उससे बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे। और इसमें 70+ क्वेश्चन हैं और जल्दी हम लोग देखते हैं इसको। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कहता है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। वो होता है आपको एंड्रोलॉजी। कहता है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो वो जंतु विज्ञान आपको जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। कहता है तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार को अध्ययन है, वो है आपको प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो वो हो जाएगा आपको हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेरोलॉजी का अध्ययन है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार है, उसे हम लोग एंथ्रोग्राफी कहते हैं। कहता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी में जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। तो मनुष्य का अध्ययन आपको एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तथा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी में किसे अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। कहता है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी आपको कैंसर बीमारी का अध्ययन है। कहता है ओनेरोलॉजी ओने ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो वो आपको सपनों का अध्ययन हो जाएगा, ओनेरोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जहर का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है। टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है। टैक्सोनोमी जो होता है जैव विविधता से संबंधित होता है। कहता है कवक के अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कहता है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। कहता है बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है। तो बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य होता है कि अध्ययन के सभी क्षेत्र जो विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट कहता है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ऊतक विज्ञान कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। कहता है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं। उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं।
नीचे दी गई सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए तो पक्षी का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागति को जीवाश्म कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण जीवाश्म का अध्ययन को हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। कौन बच गया, पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी चल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो उसे हम लोग जननांकी कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एथनोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन किया जाता है जीवित एवं मृत दोनों पर किया जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। कहता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसमें से किसी में नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, तो वो आपको पीसी कल्चर जो हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें बिरधा का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफ में किसका अध्ययन किया जाता है, शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन किया जाता है। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों को क्या कहते हैं, सब्जी में आने वाले उसे ओलोरी कल्चर कहते हैं। कहता है रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग क्या किया जाता है, एपी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती सुमेलित नहीं है, जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए सी हो जाएगा। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वो आपको अंगूर की। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन का मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर किससे संबंधित होता है, तो वर्मी कल्चर आपको अर्थवर्म से संबंधित होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो वो आपको हो जाएगा लेक्सिकोग्राफ, जो शब्दकोश का संकलन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स जो होता है ना, वो आनुवंशिकता और विवरण का अध्ययन है। वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या को क्या कहते हैं, हम लोग जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जीन या वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग उसी को भी बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। कहता है फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो फिलाटेलिस्ट जो होता है वो डाक टिकट जमा करता है। डाक टिकट जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करें। इसमें बेमेल हो जाएगा आपको साइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, वो आपको कहला जाएगा जीव विज्ञान। क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहला जाएगा, है ना, जीव विज्ञान कहला जाएगा। कहता है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक आपको हो जाएंगे रामदेव मिश्रा। कहता है पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा है, वो थियोफेस्टस ने लिखा है। कहता है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें आपको बीज का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, तो पीडोलॉजी में आपको अध्ययन किया जाता है भूमि का। टीकाकरण के जनक कौन है, टीकाकरण का जनक आपको रॉबर्ट एडवर्ड जेनर है। कहता है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, उसे हम लोग ल्यूवेन हॉक कहते हैं। कहता है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो वो कैरोलस लिनियस है। कहता है लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, वो केवल 2 भागों में बांटे। विक्टर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, वो 5 भागों में बांटा। कहता है कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का सिद्धांत कब दिया था, 1753 ईस्वी में दिया था। जीव विज्ञान के जनक के किस नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु या अरिस्टोटल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं।
कहता है पराग कणों के अध्ययन कहलाता है। पराग कण को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं। पराग कण का अध्ययन पैलिनोलॉजी। कहता है सांपों के विष की जानकारी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये आपका जो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती है उससे संबंधित क्वेश्चन था। इसको हम लोग देख लिए। ये एस.के. झा सर का साइंस का बुक से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे जो कोशिका से संबंधित होगा। थैंक यू।